दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि 5,505 पोस्ट की वैकेंसी को लेकर और साथ ही दोस्तों 4,000 प्लस 1,500 पोस्ट की वैकेंसी को लेकर, क्योंकि इन दोनों के उम्मीदवार चाहते हैं कि इन दोनों वैकेंसी की कम से एक से एक बार जो है वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। क्योंकि 5,505 पोस्ट की जो वैकेंसी की जो पोस्ट है वो अभी तक जो है खाली हुई है, क्योंकि अभी तक जिन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है उसमें से पूरे वैकेंसी को, पूरे पोस्ट को भी नहीं भरा गया है, जिसको लेकर वेटिंग लिस्ट आने की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर 100% कन्फर्म है। और इन दोनों पोस्टों की वैकेंसी से कम यहाँ पर 3,000 प्लस उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। पर दोस्तों, सवाल यह है कि इन दोनों पोस्ट की जो वैकेंसी है इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी, यह एक सबसे बड़ा सवाल हर एक उम्मीदवार जानना चाहता है। क्योंकि हर जगह से उन्हें कहीं ना कहीं यह अपडेट मिल रहा है कि आज या कल में या कभी भी जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यूपीएनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पर दोस्तों, काफ़ी समय हो चुका है, पर वेटिंग लिस्ट को लेकर यूपीएनएचएम डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं निकल कर आ पा रहा है। पर दोस्तों, उम्मीदवारों का जो शक है, क्या वो शक जो है वेटिंग लिस्ट को सच है या नहीं है, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि हर एक उम्मीदवारों को अब किसी तरह का वेटिंग लिस्ट को होप नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का होप जो है उम्मीदवारों को पहले समय था। क्योंकि जिस तरह से वेटिंग लिस्ट जारी हो रही थी और यूपीएनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जो काम किया जा रहा था उससे उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि हर एक प्रक्रियाओं को जल्द से किया जा रहा था। पर दोस्तों, अब इन दोनों वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वह धीरे हो गई है। और धीरे होने का कारण क्या है और वेटिंग लिस्ट के लिए उम्मीदवारों को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर हज़ारों कमेंट निकल कर आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी सर, और इसकी वैकेंसी को लेकर जो पद खाली हैं उन पदों को कब तक भरा जाएगा या उन पदों को निरस्त कर दिया जाएगा। जिस तरह से नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यूपीएनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा पोस्टों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है, तो क्या अब यूपीएनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा इन पोस्टों को घटा दिया जाएगा और उतनी ही उम्मीदवारों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्ति किया जाएगा? दोनों ही सवाल मैं आप सभी को पूरे तरह से क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं। और ऑफिशियली अपडेट नहीं दोस्तों, अनऑफिशियली अपडेट भी मैं आपको देने वाला हूं। वेटिंग लिस्ट में क्यों देरी हो रहा है और क्या वजह है और कब तक वेटिंग लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन दोनों पोस्ट को मिलाकर कम से कम 3,000 की प्लस वेटिंग लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी की जाएगी, जिनके कुछ मार्क्स या कुछ परसेंटेज की वजह से अगर वेटिंग में उनके यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं तो वो कैंडिडेट 100% इस बार शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो कैसे होंगे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले कमेंटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट जो है उम्मीदवारों के वो काफ़ी ज़्यादा हैं इन पोस्टों को लेकर। क्योंकि इन दोनों पोस्टों को लेकर जो कमेंट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। पहले जो कमेंट आए निकल कर आ रहे हैं कि सर, इस पोस्ट की जो वैकेंसी खाली है, यानी कि जितने सीट वैकेंट थे उतने उम्मीदवारों को अभी तक इसके अंदर नहीं लिया गया है। पर दोस्तों, क्या यह जो वैकेंसी में जो सीट वैकेंट हैं इसी कारण से 4,000 की जो पोस्ट थी उसमें यहाँ पर 1,500 पोस्ट ऐड किए गए हैं या उन उम्मीदवारों के ही ऐड किए जाएंगे, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, यूपीएनएचएम द्वारा यह शंका आप सभी को लग रहा हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से यह बताया गया था। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि पिछले वर्ष जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सीट ना निकलने के बाद, वैकेंसी ज़्यादा ना निकलने के कारण, और कभी भी कुछ वैकेंसियां हैं जो अभी तक यहाँ पर डिले हुई हैं, उनकी परिणामें नहीं जारी हुई हैं और आप सभी को वो पता भी है। तो इन दोनों की जो प्रक्रिया है, इन दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से दोस्तों अटैच नहीं हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से अटैच नहीं हैं। इन दोनों की वैकेंसी को लेकर आप सभी के लिए लिस्ट जारी होंगी और आप यह 100% कन्फर्म कर लीजिए कि 3,000 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट जारी होगी। क्यों होगी वो भी आप सोचिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है जिसमें कि उम्मीदवारों की ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद उनकी सिलेबस भी जारी कर दी गई है और जो उनकी एग्ज़ाम होंगी उस पे से भी कई उम्मीदवार जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड होंगे, उसमें से भी छटेंगे। तो जिनको लेकर यूपीएनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी की वेटिंग की जो प्रक्रिया है उसे डिले की जा रही है। और डिले दोस्तों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पोस्ट के अंदर, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली एमपी के अंदर देखा होगा तो कम से कम
यहाँ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रीवियस ईयर की जो पोस्ट की जो वैकेंसी थी, कम से 500-600 पोस्ट की जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर खाली रखी गई थी, जिसको लेकर 2023 के अंदर उन वैकेंसियों को जोड़कर और नई वैकेंसियों को भी जोड़कर एक जो है नई पोस्ट की जो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को आउट किया गया। तो इसी तरह से इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा गौर किया जा रहा है और सभी आंकड़े को जोड़कर, जब तक दोस्तों नियुक्ति नहीं होती है, उन आंकड़ों को जोड़कर एक आंकड़े तैयार किए जाएंगे। उसके बाद जो है आप सभी की जो वेटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। तो आप सभी को अभी तक कितने टाइम तक वेटिंग लिस्ट का और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यह एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया में और कितना उम्मीदवारों को समय देना होगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि और कितना समय। दोस्तों समय कम से कम, अगर आप मीडिया रिपोर्ट के अनुसार या आप हमारे सोर्सों के माने कि जो अपडेट मिलती है इन चीज़ों को लेकर, कम से कम 2 से यहाँ पर जो है 2.5 महीना आप सभी को वेटिंग लिस्ट के लिए और भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगी, उस एग्ज़ाम में क्लियरेंस होने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा और नियुक्त करने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एक लिस्ट आएगी यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा। उन डिपार्टमेंट द्वारा एक आंकड़े तैयार किए जाएंगे और उस आंकड़ों को एक बड़ा रेशियो में कन्वर्ट किया जाएगा कि इस पोस्ट के अंदर और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कैंडिडेट नियुक्त किए गए हैं, और उसके अनुसार ही फिर से इन दोनों पोस्ट की वैकेंसी की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है फिर से एक बार जो है वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया जानी जाएगी। तो आप यह 100% कन्फर्म रहें कि जो वेटिंग लिस्ट को सोच रहे हैं कि नहीं आएगी, तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है वो आप 100% कन्फर्म रखें और वेटिंग लिस्ट जारी ही होगी। पर दोस्तों 2 से 2.5 महीने तक का समय लगेगा, या हो सकता है कि उससे पहले ही इन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है नई पोस्टें भी यहाँ पर आ रही हैं यूपी के अंदर, और रिसेंटली मैंने आपको 1 या 2 पोस्ट के बारे में बताया भी है। तो जिसमें कि अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट के लिए उम्मीदवारों की जो सवाल थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए। अब दोस्तों वेटिंग के लिए जो लेट का समय है, यानी कि जो डिले हो रही है दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा नहीं देरी की जा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द इन नियुक्ति की जा रही है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर जारी होती है और उसमें से फिर से उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है रिजेक्ट किए जाते हैं, तो फिर से नेशनल हेल्थ मिशन को एक जो है फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, या उन सीटों को वैकेंट रख के एक नई वैकेंसी को निकालना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को, सारे चीज़ों को यहाँ पर जोड़ते हुए, क्योंकि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा इस कई नए रूल को यहाँ पर अपनाया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर, और आपने देखा भी है। तो ये सारे नए रूल के कारण उम्मीदवारों को कुछ वेट करना पड़ रहा है, और जल्द से जल्द जो है पुरानी वैकेंसियाँ भी हैं उन्हें भी नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा क्लियर किया जाएगा। इसके वजह से आप सभी की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, और वो डिले दोस्तों जल्द ही पूरा हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने का आप सभी को टाइम देना पड़ेगा और वेटिंग लिस्ट आपके सामने होने वाली है। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी तक की ही अपडेट निकल कर आ रही थी। हमारे पास और कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप सभी को शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।